हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 से 5 साल तक के बच्चे के लिए क्रोचेट स्वेटर। मैंने इसमें बेबी वूल का इस्तेमाल किया है। वाइट कलर की वूल है। आपका जो मन करे, आपको जो कलर पसंद हो, आप उस कलर की ऊन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे बो बनाकर इसमें लगाए हैं। आगे मैंने वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप स्वेटर को बनाना, उनके फंदे बढ़ाना, बाजू बनाना, इसका बॉर्डर बनाना, गले का बॉर्डर बनाना और साथ में ये बोके डिज़ाइन बनाना सब बताया है। ये 3 साल के बच्चे को थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन 5 साल तक के बच्चे को एकदम फिट आएगा। बहुत ही सुंदर स्वेटर बना है। मैंने इसमें लाइनों को गिनकर नहीं बताया है, मैंने इसमें इंच के हिसाब से बताया है कि कितने इंच हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी लंबाई गले से लेकर यहाँ तक आगे बताई है मैंने। बाजू की लंबाई 16 इंच है। फ्रंट और बैक की है 16.5 इंच। तो वीडियो में मैंने आगे पूरा आपको विस्तार से बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्वेटर को बनाने की। सबसे पहले हम ऊन को इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और इसे पलट देंगे और बीच में ये जो दिख रही है ऊन, इसे खींच लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें पूरी 80 चेन बनाएंगे, यानी 80 चेन। तो 2 बन गई हमारी, 3 4 5। तो इस तरह से हमें 80 चेन बनानी है। यहाँ पर देखिए हमने 80 चेन बना ली हैं। अब हम इसे सीधा सीधा लेते हुए इस तरह से फर्स्ट चेन की तरफ चलेंगे। तो हमें ध्यान से देखना है कि सीधा सीधा ही लेना है, क्योंकि अगर ये मुड़ गई तो फिर हमारे डबल क्रोशिया है उसमें दिक्कत आएगी हमें लेने में, और ये हमारे दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए फर्स्ट स्टिच जो पहली चेन बनाई थी उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो अब हम देखिए यहाँ पर मैंने ये एक चार्ट बनाया है। इसमें देखिए हमने टोटल लिए हैं 80 चेन्स, यानी 80 चेन ली हैं। तो हमें फ्रंट में 24 रखनी है और बैक में भी 24 रखनी है, और दोनों साइड बाजू के लिए हमें 16-16 रखनी है। तो फ्रंट में पहले यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, तो इन्हें हम आधा आधा बांट देंगे, यानी 12 इधर और 12 इधर, दोनों को 12-12 में बांट देंगे। तो पहले हम 12 डबल क्रोशिया इस कॉर्नर तक के यहाँ पे पहले हम उन्हें बुनेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं 3 चेन बना दूंगी, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब हम इसे भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे और नेक्स्ट चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद अब हम देखिए यहाँ पर ये जो कॉर्नर है चारों तरफ, यहाँ पर चेन बनानी है एक एक। तो यहाँ पर मैंने बना दी है चेन। अब हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाजू वाले मुड्डे वाले।
तो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया एक, इसी तरह से 16 बनाने हैं। 2 3, तो 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल। बनाती हूँ मैं 15, ये हो गए 16। 16 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से अब हम एक चेन बनाएंगे। तो हमने ये वाले कॉर्नर की चेन बना दी है। अब हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे ये वाले। नेक्स्ट चेन में डालेंगे और यहाँ से टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड के। एक ये 24 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। एक चेन बनाएंगे ये वाली। ये चेन बनाने के बाद अब हम 16 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाएंगे। हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया, जैसे कि हम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से बनाना है। 1 2 3, तो इसी तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 16 डबल क्रोशिया बन गए हैं। एक चेन बनाएंगे। अब हम इस कॉर्नर पर हैं। अब हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, तो इसी तरह से हम 12 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेंगे। एक ये 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमारी ये पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से जोड़ना है। नॉर्मल हम यहाँ से लेके जोड़ देते हैं, लेकिन हम इसमें इधर से लेते हुए बैक से लेके इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए किस तरह से, यहाँ से लेंगे इस तरह से और अंदर ही अंदर जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह जोड़ने के बाद एक चेन बना लेंगे। अब हम इसकी दूसरी रो पर हैं। तो स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर आकर हम एक और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और कहाँ तक बनाएंगे? जहाँ ये हमने कॉर्नर बनाया था यहाँ तक बनाते हैं। इस कॉर्नर पर आ गए हैं। ये हमारे हैं 12 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया के बाद जो हमने एक चेन बनाई थी उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो जो भी कॉर्नर आएगा वहां पर हमें इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इससे हमारे ये जो फंदे हैं ये हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो मैं पूरी रो को कंप्लीट करके लास्ट में जब यहाँ पर आ जाएंगे तब दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी वहाँ पर आ गए हैं हम। अब हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच हम ऊपर से लेके नहीं करेंगे, नीचे से लेंगे। यहाँ से इस तरह से लेते हुए इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और एक चेन बना देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन फिर से बनाएंगे। 1 2 3 और थर्ड राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड राउंड भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने सेकंड राउंड बनाया है। तो अगर आप बिगनर्स हैं, जैसे आपको ये पता ना चले कि हमारा कॉर्नर कहाँ पर है, तो इस तरह से आप मार्कर लगा सकते हैं। अगर मार्कर नहीं है तो आप ऊन से भी निशान बना सकते हैं। ऊन को छोटा छोटा काट के दूसरे कलर की ऊन इन पे लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर हमारा कॉर्नर है।
इस तरह से मैंने ये देखिए यहाँ पर ये मार्कर लगा दिया है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट, ये बैक, तो कोई सा भी कर सकते हैं आप, फ्रंट बैक आगे पीछे कोई सा भी, दोनों तरफ एक जैसा है। और ये हमारे मुड्डे हैं यानी बाजू के लिए। तो इसी तरह हम टोटल इसकी 17 रो बुनेंगे। 2 हो गई हैं, 15 रो और बुनेंगे। तो जहाँ भी कॉर्नर आता है वहाँ पर आपको एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाना है चारों तरफ जहाँ जहाँ ये मार्कर लगे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 17 रो कंप्लीट कर दी हैं और मैं आपको इसे इंची टेप से नाप के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा 6.5 इंच बना है। यहाँ तक देखिए पूरा 6.5 इंच ऊपर से यहाँ तक रखने के बाद देखिए मैं नाप के आपको इसलिए बता रही हूँ कि किसी की ऊन तो होती है मोटी और किसी की ऊन होती है पतली, तो उसमें हम लाइनों को ना देखकर हम इंच के हिसाब से बना लेते हैं। मेरी जो वूल है वो पतली है तो मैंने इसमें 17 रो कंप्लीट की हैं। लेकिन अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप इन जो ये लाइनें बना है मैंने कंप्लीट की हैं कंप्लीट, तो आप इनको कम भी कर सकते हैं। आप इंची टेप के हिसाब से नाप सकते हैं। तो मेरे ये 6.5 इंच बैठ रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए नीचे से ये पूरी हमारी 12 इंच है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 12 इंच तैयार हुआ है ये हमारा। ये इधर और इधर हमारी ये बाजू बनेगी, ये फ्रंट और बैक बनेगा। तो देखिए अब आगे के प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। तो जो हमारी लाइन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, ये देखिए मैंने यहाँ से शुरुआत की थी तो यहीं हमारा ये जो रो है ये कंप्लीट होती है। अब हम आगे मुड्डों को जोड़ेंगे और पार्ट अलग अलग कर देंगे। तो हमारे मुड्डे यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ पहले, इसी तरह से जैसे बनाते आ रहे हैं। ये देखिए हम इसके कॉर्नर पर आ गए हैं यहाँ से बुनते हुए। अब देखिए यहाँ पर यह भी हमारा एक डबल क्रोशिया, और ये जो बीच में जो हम वी शेप में ले रहे थे, पास से दिखा देती हूँ मैं आपको, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तो हम इसके बीच में एक डबल क्रोशिया लेंगे। एक डबल क्रोशिया लेने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा बैक साइड का है ये कॉर्नर, जहाँ यहाँ पर भी वी बना हुआ है, ये देखिए इस तरह से, तो इसमें हम डाल देंगे यानी डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये हमने बीच में इसलिए 5 चेन बनाई हैं, जब हम बगल में पहनते हैं स्वेटर को तो वो हमें टाइट होता है, तो ये ढीला रखने के लिए बनाया है। अब हम यहीं से टर्न करेंगे बैक साइड और पूरी रो बनाएंगे सिंगल सिंगल लेते हुए, सिंगल सिंगल डबल, मतलब एक एक हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से लेते हुए हम पूरा इधर का कंप्लीट करेंगे। जब इस कॉर्नर पर आएंगे तो पहले मैं ये पूरी यहाँ से ये पूरी जो बैक साइड है या फ्रंट है, जो भी हमको दोनों साइड एक जैसा ही बन रहा है, तो पहले मैं इसे यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक ले आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ से बुनते हुए यहाँ इस कॉर्नर में आ गई हूँ। इस कॉर्नर में जो हमारा वी शेप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई थी, इसी तरह से हम यहाँ पर भी 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारा अगला कॉर्नर है यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ये हमारा, अब देखिए हमने इसे यहाँ पर दोनों साइड से
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों साइड से जॉइंट कर दिया है। और ये हमारे मुड्डे दोनों साइड के, ये दोनों मुड्डे अलग हो गए हैं। अब हमें फ्रंट और बैक बुनना है। दोनों एक जैसे ही बुने जाएंगे, चाहे फ्रंट हो या बैक हो। तो इसको हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। अगर आप इसमें डिजाइन डालना चाहते हैं तो डिजाइन भी डाल सकते हैं नीचे की साइड, लेकिन मैं इसे सिंपल बुनूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 चेन बनाई थी। 5 चेन बनाते हुए हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर भी हमने 5 चेन बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमने 5 चेन बनाई थी उन पर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। 5 चेन बनाई थी और इसी जगह पर हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बना दिया है मैंने, 2, 3, 4 और इसी जगह यहाँ पर 5, 5वीं चेन में। तो ये 5 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेने हैं और आगे इसी तरह से बुनते जाना है। अब ये पूरा राउंड में बनेगा सारा। इस तरह से पूरा राउंड में बनेगा। यहाँ पर मैंने देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाई चेन के ऊपर। जब हम इधर आएंगे, यहाँ से बुनते हुए आएंगे और यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे यहाँ पर मैंने बनाए हैं। तो इसी तरह से बस इतने हिस्से को हमें, जो ये इतना पार्ट है, इसको ही बुनना है। ये तो जितनी लंबाई हमें चाहिए उतना हम इसे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसे, जितना मुझे इसकी लंबाई की ज़रूरत थी उतना मैंने इसे बना लिया है। इसमें टोटल मैंने यहाँ से और यहाँ तक 21 राउंड किए हैं मैंने। 15 इंच तक बुनने के बाद अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर हमारा ये राउंड खत्म होता है, इसे हम यहाँ पर लाएंगे किनारे पे और फिर इसका बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो अभी मैं इसे यहाँ पर ले आती हूँ, नॉर्मल बुनते हुए, जैसे एक एक डबल क्रोशिया मैं ले रही हूँ उसी तरह से बुनते हुए फिर आपको बॉर्डर बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी रो यहाँ पर आ गई है। यहाँ से मैंने यहाँ तक बुन लिया है। अगर आप इसे और लंबा बनाना चाहते हैं तो और लंबा भी बना सकते हैं इसी तरह बुनते हुए। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे क्योंकि मुझे आगे इसकी लंबाई और नहीं बढ़ानी है, इतनी ही रखनी है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम बॉर्डर को। ये देखिए इसमें हम फ्रंट पोज और बैक पोज बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं थोड़ा उसी तरह से बनेगा, लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। ये देखिए एक डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे, ये फ्रंट पोज है हमारा। इस तरह से ऊन को लेकर और डबल क्रोशिया की तरह ही कर देंगे इस तरह से बॉर्डर बनाना। अब लेंगे बैक पोज, जैसे हम ये स्वेटर बनाते हैं सिलाई से, एक सीधा एक उल्टा फंदा लेते हैं उसी तरह से इसे भी लेना है। ये देखिए फ्रंट का हमने बना लिया। अब ये यहाँ नीचे से डालेंगे क्रोशिया को इस तरह से। इस तरह से लेने के बाद निकाल लेंगे और डबल क्रोशिया की तरह इस तरह से, एक ऊपर से एक नीचे से। अब ऊपर से देखिए यहाँ से डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये फ्रंट पोज है हमारा। और इसी तरह नीचे से देखिए यहाँ नीचे डालेंगे, नीचे क्रोशिया गया, इसमें निकाला इधर से और ऊन लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बनता जाएगा, एक फंदा ऊपर से एक फंदा नीचे से।
यानी फ्रंट पोज और बैक पोज। ये फ्रंट हो गया। नीचे से लेंगे ये बैक पोज। ये देखिए, ये यहां से लेंगे, ये फ्रंट है। नीचे से लेंगे इस तरह से, यहां इसमें ऊन फंसाई, खींच लिया, ये बैक पोज है। तो एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से बनाते जाएंगे। एक ऊपर से लेंगे, एक नीचे से लेंगे। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा बॉर्डर सा बनने लगा है। एक ऊपर से एक फंदा, नीचे से एक, ऊपर से एक, नीचे से। इसी तरह से हम जितना हमें बॉर्डर लेना है, बनाना है, मतलब उतना बॉर्डर ही हम बनाएंगे। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बॉर्डर बना सकते हैं, और नॉर्मल रखना चाहते हैं तो नॉर्मल बॉर्डर बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बड़ा उसे बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमें ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। एक बार ऊपर से लेंगे, एक बार नीचे से। तो इस तरह बनाते हुए मैं बॉर्डर को कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसका ये बॉर्डर बना लिया है इस तरह से। और जो बॉर्डर बनाया है मैंने, इसकी जो लंबाई है वो 2.25 के आसपास है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2.25 यहाँ पर आ रहा है, ये 2.25 इसकी लंबाई है बॉर्डर की। अब स्वेटर की टोटल लंबाई हो गई हमारी 17 इंच। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ 17 इंच हो गई है स्वेटर की लंबाई। तो यहाँ पर मैं ऊन को काट दूंगी और इसकी नॉट लगा दूंगी। और नॉट लगाने के बाद सुई से ऊन को अंदर दबा दूंगी इसके, ताकि ये दिखाई ना दे। तो ये हमारा स्वेटर बैक और फ्रंट का बनकर तैयार हो गया है। इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बता देती हूँ कितनी हुई है। इसकी जो चौड़ाई है ये है 13.5 इंच। यहाँ पर देखिए 13.5 इंच बनकर तैयार हुई है। अब अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हमने 5-5 लिए थे, यहाँ पर आप 5 की जगह 4 या 3 भी ले सकते हैं, तो ये कम हो जाएगा। और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 की जगह आप 7 ले लें, यहाँ पर भी 7 ले लें, तो ये पूरा का पूरा हमारा चौड़ा बन जाएगा। लेकिन इतना ही सही है, ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसकी बाजू की शुरुआत करते हैं। पहली बाजू हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बाजू इसकी बना ली है। तो इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ, मैंने इसे कितना तैयार किया है। तो 6.5 इंच तो हमारी ये बाजू यहाँ तक बनी हुई थी, जो हमने इसके साथ शुरुआत की थी, अब बैक और फ्रंट के साथ। बाकी मैंने 7.5 इंच और बनाया है इसे, यहाँ से मतलब यहाँ तक 7.5 इंच। तो ये हमारा पूरा देखिए 14 इंच की बाजू है, और बाकी 2 इंच का बॉर्डर है। तो 16 इंच बनी है ये हमारी। ये देखिए, ये हमारी बाजू है। यहाँ पर ये बॉर्डर बनाया है मैंने, जैसा कि मैंने फ्रंट और बैक में बनाया था, इस तरह से। तो अब हम इस बाजू की शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हम ऊन को लगाकर इसकी नॉट बनाएंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम इस तरह से
एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दूसरे में फिर एक डबल क्रोशिया, मतलब ये पूरे जो एक एक चेन है सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो मैं इसे यहाँ से बनाते हुए, ये देखिए पूरा यहाँ, ये जो है यहाँ पर और इधर यहाँ तक, पूरे ये वाला और ये वाला यहाँ तक बना के आती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पूरा राउंड यहाँ से बनाते हुए यहाँ से और यहाँ लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नीचे जो हमने 5 चेन बनाई थी जब हमने दोनों मुड्ढों को जोड़ा था, तो वहाँ पर पहले देखिए ये क्योंकि ये नीचे के हैं तो यहाँ पर हम एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे हर चेन में जहाँ भी हमें जगह दिखती है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो वहीं पर ही गैप हो जाएगा और बड़ा होल हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर देखिए ये 5 चेन मैंने जब नीचे बनाई थी तो ये चेन बनाई थी तो उसमें 5 डबल क्रोशिया भी बना दिए थे। तो अब हमें इन जगहों पर फिर से डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। यहाँ तक जहाँ भी हमें दिखेगा कि यहाँ लेना है वहीं पर हम एक एक डबल क्रोशिया लेते जाएंगे। इससे बीच में गैप नहीं होगा और बड़ा होल भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ शुरुआत में आ गए हैं हम जहाँ से हमने शुरू किया था, तो इसमें भी हम एक चेन डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर हम जहाँ शुरुआत की थी उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि हम गोल गोल बनाते जाएंगे। तो अब ये हमारा दूसरा राउंड चालू हो गया है। अब देखिए यहाँ हमारा कोई भी गैप नहीं है, बड़ा होल नहीं है जिससे कि उसमें बड़ा होल दिखे और बेकार लगे हमारा स्वेटर। जैसे कि देखिए मैंने ये जो बाजू बना रखी है यहाँ पर बनाया था, इस बाजू में इस तरह कहीं भी होल नहीं है, ना फ्रंट में और ना ही इसके बैक में यहाँ पर। तो इसी तरह से अब ये दूसरा राउंड है। हमने इस राउंड में सारे डबल क्रोशिया बना लिए जो चेन थी उनमें भी, यहाँ पर या यहाँ पर ये जो हमारा बीच में गैप आया यहाँ पर ये। अब हम हर राउंड में इसी तरह, पहले मैं इस दूसरे राउंड को पूरा यहाँ से बनाते हुए और यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा राउंड यहाँ से शुरुआत करते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो हमारे 5 फंदे जो हमने यहाँ पर बीच के हैं, ये लाइन बनी हुई है स्वेटर की, इसके बीचों बीच के, तो यहाँ बीचों बीच में ये 2 हैं। तो हमें ये देखिए ये 2, एक ये चेन एक ये चेन, दोनों चेन में इस तरह से डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इससे हमारा एक फंदा 2 का 1 हो गया यहाँ पर, मतलब हमें एक फंदा घटाना है तो बीचों बीच घटाएंगे ही बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए स्वेटर है और यहाँ जैसे कि ये बाजू में यहाँ बिल्कुल यहाँ इसमें इस वाले हिस्से में बिल्कुल नीचे नीचे, तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने 2 का 1 कर दिया है और अब ये हमारा थर्ड राउंड चालू है।
तो इस थर्ड वाले राउंड को कंप्लीट करूंगी मैं यहाँ से पूरा बनाते हुए यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है और मैंने जो पिछली बार 2 डबल क्रोशिया का 1 डबल क्रोशिया किया था उस पर मार्कर भी लगा दिया है जिससे पता चलता रहे कि हमने कहाँ पर घटाए थे। तो अब देखिए फिर से घटाएंगे। तो घटाने के लिए ये देखिए यहाँ से लेंगे, अभी हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये हमारा बीचों बीच है, तो एक तो हम इधर वाला लेंगे और एक इधर वाला, ये 2 ले लिए। अब 2 का 1 ये हो गया और डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह ये हमारा 1 डबल क्रोशिया 2 का 1 बन गया। अब फोर्थ रो है, तो अब हर रो में हमें इसी तरह से एक एक फंदा घटाना है। यहाँ पर हम एक एक फंदा इसी तरह से घटाते जाएंगे, 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे और जब तक कि ये 14 इंच नहीं बन जाता। यहाँ से पूरा गले से लेकर बाजू 14 इंच बना के, तो ये हमारा इस तरह से देखिए बाजू यहाँ से ये देखिए यहाँ तक तो बनी हुई थी, मैंने इसी तरह से यहाँ घटाना एक बार में ये सारे बुन लिए थे और फिर अब हर बार एक एक डबल क्रोशिया 2 का 1 2 का 1 करते हुए यहाँ तक घटाया मैंने। यहाँ तक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद मैंने बॉर्डर बना दिया जितनी हमें बाजू चाहिए। तो ये हमारी 16 इंच की बाजू है। तो इसी तरह से हम बनाते हुए एक एक घटाते हुए हम 14 इंच तक बना लेंगे। तो मैं इसी तरह से बना के फिर आपको दिखाती हूँ इस बाजू को। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बाजू कंप्लीट कर ली है बॉर्डर से पहले तक। जैसे कि देखिए ये दूसरी बाजू है, इतनी यहाँ मैंने इतनी बना ली है ये बाजू। अब हमें इसका बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, एक ऊपर से लेंगे और एक नीचे से, यानी फ्रंट पोज और बैक पोज। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने जब ये फ्रंट और बैक बनाया था तब इसमें बताया था कि किस तरह से बनाना है, तो मैं इसमें भी बता देती हूँ। ये जो हमारी बाजू है ये हमारी बाजू 16 इंच की है। तो 14 इंच हमने बना लिया है, 2 इंच का हम इसमें देंगे बॉर्डर। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, डबल क्रोशिया की तरह बनाना है लेकिन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया, पास से दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से लेना है, डबल क्रोशिया की तरह हम ऊन इसमें लपेटेंगे क्रोशिया में। और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पहला है इसमें हम ऊपर से लेंगे, इस तरह डालेंगे और ये इस तरह से लेके डबल क्रोशिया की तरह कर देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट पोज। अब इसी तरह से करके बैक में इसके पीछे पीछे से इधर निकालेंगे और इधर से ये हो गया हमारा बैक पोज। फिर से लेंगे फ्रंट से, तो जो हम फ्रंट से ले रहे हैं वो फ्रंट पोज है और जो बैक से ले रहे हैं वो बैक पोज है। इसी तरीके से बनाना है। मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। बाजू की लंबाई को हम नाप लेंगे, कितनी बड़ी बाजू हमें बनानी है उस हिसाब से हम बना लेंगे। मैंने इसमें लाइनें गिन के नहीं बताई हैं आपको, मैंने इसमें इंच से बताया है कि इतने इंच बनाया है मैंने। इसलिए इंच से इसलिए बताया है ताकि आपको कई बार ऊन का ऐसा होता, कोई ऊन तो होती है पतली और कोई ऊन होती है मोटी, तो उसमें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा। इसलिए मैंने इंच से नाप के आपको बताया है ताकि आपका स्वेटर फिक्स बन सके जितना आपको बनाना है। तो इस तरह से इस बॉर्डर को हम कंप्लीट करेंगे, एक आगे से लेते हुए एक पीछे से लेते हुए। तो मैं इसी तरह से इसे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है इस तरह से।
अब हम इसमें नॉट लगा देंगे। पूरा बॉर्डर हमारा बन गया है। और देखिए यहाँ पर इस तरह से लेके अब हम इसको ऊन को काट देंगे। इस तरह से खींच देंगे और ये हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब देखिए हमारी दोनों बाजू बन गई हैं, एक ये वाली बाजू और दूसरी ये, दोनों बाजू बन गई हैं। अब हमारा गला रह गया है। अब हम इस गले को बनाएंगे। तो गले को भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने बॉर्डर बनाया है बाजू का, ये फ्रंट और बैक का। तो कहीं से भी हम शुरुआत कर लेंगे। हम शुरुआत करते हैं कॉर्नर से। कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं इसकी। तो हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पे करके पहले तो हम इसमें एक नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। अब जो हमने ये धागा पीछे बचा है इसे भी हम साथ में ले लेंगे। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक, ये डबल क्रोशिया बन गया हमारा। तो ये हमारा फ्रंट मान लेंगे हम इसे, और अगले में हम बैक पोज बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि बॉर्डर बनाना है गले का। तो इसी तरह से बनाएंगे, फ्रंट में लेते हुए और बैक में लेते हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये देखिए ये बैक पोज, यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा फ्रंट पोज। ये देखिए यहाँ ये बैक से लेंगे पीछे से डालते हुए इस तरह से, ये बैक पोज, ये फ्रंट पोज। बैक पोज देखिए यहाँ से पीछे से डालेंगे, इधर से पीछे से डाल के अगले में एक दबा देंगे डबल क्रोशिया, अगले वाले में डाल के इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसको, जितनी आपको रो बनानी है आप उतनी बना सकते हैं, जितना आपको गला चाहिए। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इस बॉर्डर को कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसका गला बना लिया है। मैंने इसकी 4 रो बनाई हैं। ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बनाया कहीं गले में फिर ये छोटा ना आए सिर से निकालने के लिए, इस वजह से मैंने इसकी सिर्फ 4 रो बनाई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए मैंने इसमें छोटी छोटी ये बो लगाई हैं इस तरह से पूरे फ्रंट में, स्वेटर को सुंदर दिखाने के लिए। बाजू में भी लगाई हैं, ये देखिए इस बाजू में भी लगाई है। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरे स्वेटर में फ्रंट में और बाजू में ये बो बनाकर लगाई हैं। तो बो लगाने से ये बहुत ही सुंदर दिखने लगा है स्वेटर। अगर आप इन बो को बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप इन्हें बनाना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर। अब मैं इन्हें लगाने को बताती हूँ, मैंने इन्हें किस तरह से इन्हें लगाया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये इस तरह से मैंने क्रोशिया की सहायता से नीचे डाल लिए। नीचे डालने के बाद इस तरह से इनमें हम नॉट लगा देंगे 2 इस तरह से। ये देखिए उल्टी तरफ ये नॉट लग गई हमारी।
अब जो फालतू ऊन है उसे हम काट देंगे इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से बो हमने इसमें लगाई है। तो इस तरह से आप भी पूरे स्वेटर में बो लगा सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हुआ है। ये स्वेटर 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को थोड़ा सा ये बड़ा होगा, लेकिन 5 साल के बच्चे को एकदम फिट आएगा। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप इसे किसी भी कलर की ऊन से बना सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना बताया है। मैंने अपने चैनल पर और भी, जैसे कि कान्हा जी की ड्रेस, पोंचू बनाना, छोटे बच्चों के स्वेटर बनाना, बहुत वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं, थालपोश बनाना, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।